शुक्रवार के दिन पवित्र मासिक शिवरात्रि का व्रत आ चुका है। व्रत नहीं भी कर पाएं तो भी 4 सरल उपाय इस वीडियो में आपको जानने समझने को मिलेंगे, जो आप बड़ी आसानी से कर लेंगे। बिना व्रत के भी आप सभी तक पहुंचाने का प्रयास कर रही हूं। कोई एक सरल उपाय, जिसमें से इस वीडियो में आपको विवाह का उपाय मिलेगा, व्यापार वृद्धि का, धन संपदा और खास तौर पर रोग मुक्ति और सरकारी नौकरी का उपाय इस वीडियो में है। आप अपनी क्षमता, सामर्थ्य, समय अनुसार एक वीडियो चुनकर अपनी पूजा पाठ को संपन्न करें। जैसा मैंने बताया, इन उपायों को पूरे दिन भर में कभी भी करें, बिना व्रत के भी कर सकते हैं। पवित्र दिन को छोड़िएगा नहीं, अपने आप में अमृत की बूंद की तरह है। तो देर न करते हुए पहला उपाय आप सभी को गुरुजी कहते हैं शीघ्र विवाह के लिए है। काफ़ी सरल उपाय है, शिव मंदिर जाकर करते हैं तो बहुत श्रेष्ठ है। न जाने की स्थिति में आप सभी न कर न पाने से बेहतर है कुछ उपाय घर पर ही किए जाए। तो आप सभी को उपाय को करने के लिए लाल चंदन का उपयोग करना है। विवाह नहीं हो रहा है, मांगलिक दोष है, तो इस उपाय को कर लीजिएगा। लाल चंदन जो है ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी स्टोर में मिल जाएगा, ज़्यादा महंगा नहीं आता है। महादेव के मंदिर में चले जाना है या घर पर भी। त्रिपुंड कैसे बनता है आप सभी जानते होंगे, जो हमारी 3 उंगलियां प्रथम की होती है ना, उनसे जो है आप सभी को त्रिपुंड बनाना है। कहाँ पर बनाना है? गणेश जी महाराज से शुरू करते हुए माता अशोक सुंदरी से शुरू करते हुए आप सभी को सामान्य तौर पर 3 लाइन त्रिपुंड की कार्तिकेय जी तक जो है एक बार में खींच देनी है। गुरुजी कहते हैं जो कि मासिक शिवरात्रि के दिन लाल चंदन से इन तीनों देवी देवताओं को त्रिपुंड बना देता है और वहाँ पर बैठकर प्रार्थना करता है कि मेरा शीघ्र विवाह हो। उस व्यक्ति की माता अशोक सुंदरी, श्री गणेश जी महाराज और कार्तिकेय जी महाराज तत्काल सुनते हैं और मनोकामना तुरंत पूर्ण कर देते हैं। तो पहला उपाय आपको करना है सरलतम तरीके से। विधि विधान वही होते हैं, महादेव की पूजा, आराधना, दीप प्रज्वलन इत्यादि। उसके बाद जो है लाल चंदन से आप सभी को खास तौर पर विवाह की इच्छा के लिए यह त्रिपुंड इस पवित्र दिन में बनाना है। तो पहला उपाय आपको यह करना है। दूसरा उपाय गुरुजी कहते हैं जब जब महीने में मासिक शिवरात्रि आए ना, तो घर पर कोशिश कीजिए। अन्य दिनों आप जो है अन्य चीज़ की पूजा करते होंगे, जैसे कि कहने का अर्थ है अन्य शिवलिंग की पूजा करते होंगे, परंतु मासिक शिवरात्रि के दिन पार्थिव शिवलिंग अपने हाथ से बनाने का प्रयास करें। यह जो है शीघ्र विवाह, धन संपदा, पुत्र पौत्र की प्राप्ति होती है ना, उसके लिए विशेष माना जाता है। तो बड़े सरलतम तरीके से, ज़्यादा बड़ा नहीं, मात्र अंगूठे के आकार का जो है मिट्टी का शिवलिंग बना लीजिए। आटे का शिवलिंग भी बना सकते हैं, अन्य अन्य तत्वों से भी शिवलिंग बनता है। तो छोटा सा एक शिवलिंग बना लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 7 मिनट लगते हैं शिवलिंग बनाने में, तो घर पर बनाइए। और विशेष तौर पर मासिक शिवरात्रि के दिन जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनका स्मरण करते हुए घर पर एक छोटा सा शिवलिंग बनाकर बिना व्रत के भी सुबह के समय बिना कुछ खाए पिए आप जो है मासिक शिवरात्रि के दिन यह शिवलिंग, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पूजन करें और विधि विधान से पूजन करें। उसके बाद जो है उस शिवलिंग का विसर्जन करते। गुरुजी कहते हैं मात्र 3 मासिक शिवरात्रि हर एक महीने में आती है। आप एक छोटा सा पार्थिव शिवलिंग का पूजन करते हैं ना विशेष तिथि में, तो आपको फल जो है 3 मासिक शिवरात्रि के भीतर ही प्राप्त हो जाता है। तो दूसरा उपाय है जो भी काफ़ी सरल है, इसे भी आप आसानी से कर सकते हैं अपने घर पर। तो दूसरा उपाय है। तीसरा उपाय रात 12 बजे किया जाने वाला है। रात्रि के समय में 12 बजे रात को मात्र एक धतूरा आपको लेना है। मंदिर नहीं जा सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं है, रात्रि में जाना असंभव होता है। महादेव का वासा कड़कड़ में है जी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। घर पर ही शिवलिंग विराजमान है। विधि विधान से पूजन कीजिए, पूरा विधि से दूध, दही, घी, शक्कर, दीप प्रज्वलित किए और उसके बाद जो भी क्रिया करते हैं वह कर लीजिए। उसके बाद जो है आप सभी जो आपने धतूरा समर्पित कर रखा है ना शिवलिंग के ऊपर, मात्र एक जो शिवलिंग के ऊपर धतूरा समर्पित कर रखा है, थोड़ी देर आपको वहाँ पर बैठना है और एक माला श्री शिवाय नमस्तुभ्यम की या नमः शिवाय ओम के महामंत्र का जाप करना है। फिर जो धतूरा आपने समर्पित कर रखा है उसे प्रणाम करते हुए वहाँ से अर्थात शिवलिंग के ऊपर से निकाल लेना है। लाल कपड़े में आपको इसे बांधकर, या तो दुकान नहीं चलती तो दुकान में रख लेना है, या आपके घर की तिजोरी में, घर में बरकत नहीं है तो वहाँ रख लेना है। खेत में जो है फसल नहीं होती है, कहने का अर्थ है यह कुल मिलाकर धन संपदा, वंश वृद्धि के लिए है। तो आप सभी जो है लाल कपड़े में बांधकर इसे जो है घर पर भी रख सकते हैं, खेत में पटक सकते हैं, दुकान में रख सकते हैं। यकीन मानिए आपके दिन दुगनी रात चौगुनी इस सरल से उपाय से हो जाएगी। सर्दियों में तो रात्रि 12 बजे तक उठना कठिन होता है, परंतु गर्मियों में तो दिन में हम सभी थोड़ी देर सो जाते हैं, तो रात्रि 12 बजे
उठने में कोई बुराई नहीं है। घर पर ही कर लीजिएगा, बहुत शुभ फलों की आपको प्राप्ति होगी। तो यह 3 उपाय थे जो भी काफ़ी सरल हैं, कोई व्यक्ति जो है इन सबको कर ही लेंगे, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। चौथा उपाय भी आप सभी को विशेष रूप से रोग मुक्ति के लिए करना है। लगता है कि रोग पीछा छोड़ते नहीं हैं, दुर्घटना भी काफ़ी होती है, दवाइयाँ एक चलती है दूसरी जो है एक बंद होती है दूसरी चलती है, दवाइयाँ का असर ही नहीं हो रहा है। कैंसर, कोई शरीर में गांठ, कोई रोग, सभी के लिए उपाय कर सकते हैं। देखिए भारी से भारी दुख तकलीफ हो जाती है तो हम क्या नहीं करते, किस दुकान में नहीं जाते, किस हॉस्पिटल के चक्कर नहीं लगाते। तो एक सरल सा उपाय मासिक शिवरात्रि के पवित्र दिन में सुबह से लेकर शाम तक कभी भी इसे कर सकते हैं। तो करना क्या है, ध्यान से सुनिए। धतूरा कहेंगे दीदी कहाँ मिलेगा, आप किसी भी फूल वाले से कहिए कि मेरे धतूरे का प्रबंध कर ले, कल मासिक शिवरात्रि है, ज़रूर सुबह सुबह आपको ला कर दे देंगे। या किसी भी सुनसान किसी भी ऐसे स्थान पर जहाँ धतूरे के पेड़ लगे हैं, कोई खंडहर होता है, कोई स्थान होता है, वहाँ धतूरे के जो है फल मिल जाते हैं। तो आपको लेना है धतूरा, और आप सभी को 7 धतूरे की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, अब आप सभी को जो है 7 धतूरे में मात्र 1 में मौली लपेटनी है। ठीक है, 7 धतूरे में मात्र 1 में मौली लपेटनी है। और अन्य जो धतूरे हैं, जो 6 धतूरे हैं, उनमें लगा देनी है हल्दी। ठीक है, सब में हल्दी लगा देनी है, मात्र 1 में धतूरा मौली लगानी है। और सभी में जब यह कार्य करे, अपने जो दुख तकलीफ है ना, रोग मुक्ति की प्रार्थना है, वह भी जरूर से करें। उसके बाद इन सभी को लेकर चले जाएं महादेव के मंदिर में। सबसे पहले मैं हमेशा कहती हूँ दीप प्रज्वलित करें, जल चढ़ाएं, आँख, धतूरा, भस्म इत्यादि जो भी आप क्रिया करते हैं विधि विधान से वह कर लीजिए। बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र का जाप कर लीजिए, जो मन की बात कहनी हो वह कर लीजिए। उसके बाद जो है आपको जो आपने हल्दी में जो यह धतूरा डुबो रखा है ना, मनोकामना की पूर्ति कहते हुए सबसे पहले गणेश जी महाराज पर समर्पित कर देना है। आप सभी को लग रहा होगा क्या मैं यह उपाय मैं मनगढ़ंत तो नहीं बता रही हूँ। आप गुरुजी की उपाय में सर्च कर कर यह कहकर कि गुरुजी के उपाय दुख बीमारी मासिक शिवरात्रि दूर करने के आप कहिए, आपको जो है यह वीडियो मिल जाएगा, तो आप इसे सुन भी सकते हैं। तो आप सभी को जो पहला हल्दी में डुबाया हुआ धतूरा है वह गणेश जी महाराज पर समर्पित करना है, दूसरा कार्तिकेय जी महाराज पर, तीसरा माता अशोक सुंदरी पर, चौथा जो माता रानी का हस्त कमल है उस पर, पांचवा महादेव के शिवलिंग के ऊपर, छठा जो है धतूरा आप सभी को जो पानी बहता है ना, बिल्कुल अंतिम छोर जहाँ से पानी बिल्कुल जा रहा है वहाँ पर आप सभी को समर्पित कर देना है। ठीक हो गए सभी 7 धतूरे। अब इन 7 धतूरों में कोई भी एक धतूरा उठाकर ले आइए, जो अंतिम छोर का धतूरा है ना उसे लेकर आ जाइए। लाने के बाद जो व्यक्ति बहुत अधिक दुख बीमारी से परेशान है, किसी न किसी स्वरूप में परेशान रहता है, उसके हाथ का स्पर्श करा लीजिए और जो उठाया हुआ धतूरा है ना उसे लाकर स्पर्श करा लीजिए। और बेलपत्री वृक्ष कहीं ना कहीं आसपास होगा, वहाँ पर जो है पटक कर आ जाइए। गुरुजी कहते हैं मात्र एक अगर मासिक शिवरात्रि में आप यह उपाय कर लेंगे ना, तत्काल आपको फल मिलना है, तुरंत जो है रोग कट जाएगा। भारी से भारी ऑपरेशन का कह रखा है ना डॉक्टर ने, तो वह भी मिट जाएगा, इस बात की गारंटी है। उपाय थोड़ा सा कठिन है परंतु इसके फल जो है लाखों लोगों को मिले हैं। गुरुजी की कथा तो रोज ही चलती है, इन दिनों महामृत्युंजय शिव महापुराण का कथा है, तो आप सभी भी उसे सुन रहे होंगे, भले ही आपके पास कम समय हो परंतु सुन जरूर से रहे होंगे, थोड़ा सही। तो आप जो है उनमें गुरुजी के कई पत्र आते हैं जिसमें आपने सुना होगा कि गुरुजी हमारी नौकरी लग गई, हमारा विवाह हो गया, हमें संतान सुख प्राप्त हो गया। बस महाकाल पर विश्वास रखें और कोई ना कोई यह उपाय सामान्य नहीं है, इनके पीछे गहरा रहस्य छुपा हुआ होता है। तो आप इन उपायों को कीजिए, निश्चित ही आपको थोड़ा सा समय लग रहा होगा किसी भी उपाय को फल देने में। होता है ना कोई चीज़ जो है सही समय पर सही परिस्थिति में हमारा इंतजार कर रही होगी। तो जब भी कोई इस तरह का लगे कि मेरी अभी मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है, परंतु आप कर्म करना मत छोड़िए। भले ही कोई उपाय ना कर पाए, कोई विशेष जो है मंत्र जाप नहीं कर पाए, परंतु साधारण सरल तरीके से महादेव की भक्ति में, शिव महापुराण कथा श्रवण में और प्रभु स्मरण में और किसी की भी भलाई करने में, खासतौर पर गरीब जनों की, अपनी कसर मत छोड़िएगा। इसका फल किसी न किसी रूप में आपके सभी परिवार के सदस्यों को मिलेगा। हो सकता है आपकी संतान को सुख मिले, हो सकता है आपके पति को मिले, हो सकता है आपको मिले। अभी घबराइए
छोड़िएगा नहीं, अपनी प्रभु भक्ति को निरंतर आप जो है जारी रखिए। आप देखेंगे एक बहुत बड़ा चमत्कार होगा और निश्चित ही आपके जीवन में अद्भुत तरह का बदलाव आना ही है। तो इस तरह से यह जानकारी थी मेरे द्वारा बताई गई। कोई भी चीज़ आपको समझ में ना आई हो पूछिएगा, आपका अपना चैनल है। और साथ ही कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद।